जिसमें हम और तथ्यात्मक जानकारी और हासिल करेंगे, ठीक है। और वो टॉपिक क्या है? हिंदी का भाषा। व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है आपका भाषा। तो भाषा आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि भाषा की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है, तभी हमारे पाठ्यक्रम में जो है वो 4 भाषा को रखा गया है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। पिछले में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोगों ने जो है वो भाषा के जो परिभाषा पे भी बात किया था कि भाषा आखिर क्या है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम पढ़कर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर अपने विचारों को क्या करते हैं? दूसरों तक प्रकट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो 3 स्किल्स आ गए आपका। क्या क्या स्किल्स आ गए? क्या क्या बताई थी मैं आपका? पढ़ना, बोलना, लिखना और अभिव्यक्ति, ठीक है, ठीक है। ये सब सारी चीजें वो भाषा के अंदर आ जाती है। अब आइए भाषा की परिभाषा भी होगी और प्रकार में आएंगे। तो प्रकार जो आप देख सकते हो 3 प्रकार के, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। मौखिक में आपका जो है वो एग्जाम्पल देख सकते हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी मौखिक है, आप जो बोलते हो वो भी है, और जो सारे लोग बातचीत करते हैं वो भी मौखिक है। और जहाँ आपका टाइप में या लिखित में आ गया, यानी लिखना आ गया, पत्र आ गया, टेलीग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया, स्काइप आ गया, व्हाट्सएप आ गया, जितने भी आजकल के आधुनिक ऐप हैं वो सब के सब जो किसका एग्जाम्पल है? लिखित के एग्जाम्पल है। क्लियर है? लिखित के एग्जाम्पल है। लिखित यानी कि लिखना पड़ता है या टाइप करना पड़ता है, वो सब लिखित में आएंगे, ठीक है। अब सांकेतिक क्या होता है? जो हम संकेत के द्वारा बोलते हैं, यानी हम मुंह बंद किए हुए हैं, सिर्फ संकेत के द्वारा। जैसे अभी एक नया चीज, अगर मैं सिर्फ शांत हूँ, सिर्फ मैं आपको आंख दिखा रही हूँ, ये भी संकेत है, मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। या मैं बोल दी, यानी स्टैंड अप, सिट डाउन, ठीक है, कीप क्वाइट, सब क्या है? संकेत है। सब क्या है? संकेत है। और हम आए दिन जो है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए संकेत का भी प्रयोग किया जाता है, और छोटे बच्चे लोग संकेत के द्वारा ही अपनी बातों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे अम्मा, अम्मा, सब क्या है? संकेत है। गूंगे व्यक्ति अपने विचारों को कैसे पहुंचाते हैं? संकेत के द्वारा, ठीक है। वो बोलते हैं मुझे रोड क्रॉस करा दो, ऐसे करके पकड़ेंगे और आपको ऐसे ले जाएंगे, यानी रोड क्रॉस करा दो। ये सब क्या है? संकेतिक भाषा है। अब जो है वो हम लोग इसके प्रकार से बाहर निकलेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, प्राचीन काल में कब से कब तक था हिंदी का विकास काल, और मध्यकाल में कब से कब था, और आधुनिक काल में। आपने देखा कि प्राचीन काल में जो 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक हिंदी, प्राचीन हिंदी बोली गई, और जो है वो मध्यकाल में जो 1500 से 1800 ईस्वी तक बोली गई, और 1800 से अब तक जो बोली जा रही है वो सब आधुनिक हिंदी में आ गई, ठीक है। अब हम लोग इसके विकास की बात करें, लेकिन विकास में बात करने से पहले जब हम आपका विकास क्रम दिखाना चाहेंगे, तो सबसे पहले जो आप संस्कृत देख रहे हो, हैंडल कर लेते हैं, इधर संस्कृत है, देख सकते हो आप कि इधर सबसे पहले हमारा हिंदी का विकास किससे हुआ? तो संस्कृत भाषा से हुआ, ठीक है। संस्कृत से कोई भी चीज़ का विकास होता है तो या तो वो सुधरता है या बिगड़ता है, ठीक है। तो संस्कृत जो थी वो वेदों की भाषा थी। संस्कृत से जो है वो वैदिक संस्कृत बना, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृति आया, लौकिक संस्कृति से पाली का विकास हुआ, पाली से जो वो प्राकृतिक का विकास हुआ, और प्राकृत से जो है अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश पृथ्वीराज चौहान पे जो एक कहानी लिखी गई है, आप लोगों ने सुना है? पृथ्वीराज चौहान पे ये चंद्र बरजाई ने लिखा है, नहीं सुना है आप लोगों ने? वो सब अपभ्रंश, ये सब काल में लिखी गई। तो अभी आप बस ये सोचिए कि हमारा मूल हिंदी का विकास कहाँ से हुआ? संस्कृत से, ठीक। फिर वैदिक संस्कृति आई, लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी आ गई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत, रामायण और आपके चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसकी भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यू में, तो आप क्या बोलेंगे? संस्कृत। संस्कृत। उसके बाद अगर बोल दिया जाए कि पाली भाषा में जो किस धर्म की का जो है वो धार्मिक पुस्तक लिखी गई, तो क्या आप बोलेंगे? बुद्ध। बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक लिखी गई है। प्राकृत में जब किस धर्म से संबंधित है? प्राकृत भाषा किस धर्म से संबंधित है? जैन से। महावीर जैन, महावीर जी का नाम सुना है आप लोगों ने? तो महावीर जैन से संबंधित है। और अपभ्रंश उसके बाद आ गई हिंदी हमारी, ठीक है। अब आप ये जान लीजिए कि हिंदी जो है हमारे संविधान में हिंदी के अलावा 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। और सिर्फ ये 22 भाषा एकदम उठ के नहीं आ गई है,
सबसे पहले 14 भाषा थी, उसके बाद जो है वो संशोधन हो गया संविधान में, उसके बाद जो है वो पहला आया 21वां संशोधन, ठीक है, उसके बाद फिर आया आपका 71वां संशोधन, उसके बाद आया 1992, ठीक है, 1992 में संशोधन हुआ और उसमें जो है वो लास्ट में आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और ये सब भाषा जुड़ती चली गई और ऐसे होते होते 3 संशोधन के बाद हमारे पास अब हमारे संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। 22 भाषा है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितनी भाषा है आपके संविधान में, जो वो कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। क्लियर है यहाँ तक? अब जो है वो एक अधिनियम बना है हिंदी के विकास के लिए, वो अधिनियम का नाम क्या है? 1963 का अधिनियम। अब 1963 में अधिनियम में बताया गया है कि हिंदी को हमें क्या बनाना है? राजभाषा, ठीक है, क्या बनाना है? राजभाषा। और उसका जिक्र जो है वो किसमें हुआ है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हुआ, ठीक है, क्लियर है? अब 343 में बोला गया कि हिंदी जो है वो राजभाषा होगी और 351 में बोला गया कि राजभाषा के रूप में उसका विकास करने के लिए हमको क्या क्या करना है। तो क्या क्या करना है? सरकार जो है वो सारे सरकारी और निजी संस्थान को ये इंस्ट्रक्ट करेगी कि आप अपना एक लैंग्वेज जो है वो क्या रखें? हिंदी रखें, ठीक है। और जो है और क्या करेंगे? आप कंप्यूटर की शिक्षा भी जो किसमें दीजिए? हिंदी में दीजिए, ताकि बच्चे जो आजकल तकनीकी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर उनको हिंदी आता जाएगा तो क्या करेंगे? वो हिंदी भी अच्छे से सीख पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज़ जो है वो इस तरह से जो है वो क्या करेंगे? हिंदी की तरफ और रुझान और जो है वो पढ़ पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार जो सरकारी संस्था में वो लोग काम करेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, आप इस पर फोकस करिए, लेकिन इसके अलावा भी जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी जो है वो किस परिवार की थी? तो भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा थी। किस भाषा की थी? भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा थी। और इससे क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1939 से ईस्वी से जो है वो क्या बनाया गया? हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। याद रहेगा? ये क्वेश्चन आते हैं और यही कारण है कि हम लोग 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक हिंदी सप्ताह मनाते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है? नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। 7 से लेकर 14 सितंबर तक हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानना चाहिए कि जो हमारी 22 भाषा में जो है वो असमिया आती है, बंगाली आती है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत और सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हमारे पूरे दुनिया भर में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 6000 से भी ज़्यादा भाषा पूरे दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, पहले नंबर पे, ठीक है। और आपको ये जान के भी खुशी होगा कि हमारे संविधान में जो 22 भाषा वर्णित है उसमें से बंगाली का भी स्थान है पूरे विश्व में। क्या आप बता सकते हो? एमसीक्यू है ये। 7वें नंबर पे जो बंगाली भाषा का स्थान है, याद रहेगा? यस मैम। 7वें नंबर पे बंगाली भाषा है और उर्दू भाषा कितने नंबर पे है? 11वें नंबर पे। यानी हमारे संविधान में जो 22 भाषा है उसमें से जो 3 भाषा ने पूरे दुनिया में क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है। ये जान के हमें खुश होना चाहिए। अब हिंदी के बाद जो है वो दूसरी भाषा जो है वो आपकी अंग्रेजी है, उसके बाद जो इंग्लिश है, उसके बाद आपकी जो है, मैं आपको एक डाटा उपलब्ध करवा दे रही हूँ, उससे जो है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो है वो कौन। और सबसे ज़्यादा इंग्लिश जो बोली जाती है वो 113 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं और उसके बाद जो है वो चाइनीज़ का बोलते हैं 111 करोड़, ठीक है। आपको मुख्य तथ्य यही याद रखने हैं इस क्लास के लिए। और अब जो है वो एमसीक्यू स्टार्ट होने वाला है। एवरीवन रेडी हो? जो मैंने आज पढ़ाया है क्लास में उसी से फिर एमसीक्यू होने वाला है। तो मैं ब्लैक बोर्ड इरेज करूँगी अभी।
समझ में आया? ब्लैक बोर्ड इरेज करूंगी, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगी। ये ब्लैक बोर्ड जो है वो क्या है, पूरा तथ्य यही समेटे हुए है ना, तो फिर ये ब्लैक बोर्ड रहेगा तो आप आंसर कर ही दोगे, तो हमें बेस्ट स्टूडेंट नहीं मिल पाएगा। सो हम इसको क्लियर करेंगे और उसके बाद जो हम बेस्ट स्टूडेंट निकालेंगे। 5 मिनट्स का टाइम है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो, आप रिवाइज कर लो। मैं 5 मिनट के अंदर 2-3 मिनट का समय देती हूँ, अभी आप रिवाइज करो, उसके बाद चलिए 1 2 3 स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हिंदी का, हिंदी व्याकरण टॉपिक आपका भाषा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ था? आप उठेगा, वेरी गुड। अब बोलिए सब साथ में, संस्कृत, वेरी गुड। अभी संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? वैदिक और लौकिक, वैदिक और लौकिक। लौकिक के बाद कौन सी भाषा आई? पाली, पाली आई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पाली से पहले कौन सी भाषा आई थी? हाथ उठेगा, बोलोगे नहीं, हाथ उठेगा उससे। पाली से पहले कौन सी भाषा आई थी? बोलो बोलो बोलो, ठीक है, घबरा नहीं, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी वैदिक संस्कृति के पूर्व की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। यस 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 यस, बोला क्या? हाथ उठाना, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी बताइएगा कि पाली की पूर्ववर्ती भाषा क्या थी? ध्यान दीजिएगा, पाली की पूर्ववर्ती भाषा क्या थी? एक का हाथ उठ रहा है, दो का हाथ उठ रहा है, उनको पहले चलो तू बोलो, रुको ये बोलो, पूर्ववर्ती भाषा क्या थी? पाली की पूर्ववर्ती भाषा, पाली की पूर्व, यस, लेकिन और थोड़ा आइए, वैदिक और लौकिक। अब वैदिक लौकिक में पहले कौन आई? पाली। हम पाली के पूर्व पूछ रहे हैं, नो, हाँ ठीक है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? बोलो यस मैडम, लौकिक। लौकिक की पूर्ववर्ती क्या थी? वैदिक, क्लियर है? उसके वैदिक की पूर्ववर्ती क्या थी? देखो क्वेश्चन एक वर्ड से जो है वो क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? पूर्ववर्ती यानी पहले, समझ में आ रहा है? पूर्ववर्ती यानी कि पहले की भाषा, और जहां हम बोल देंगे कि बाद की भाषा, तो फिर क्या करोगे? अच्छा, पाली के बाद की भाषा, पाली के उत्तरवर्ती भाषा क्या थी? प्राकृत। खड़े होकर बोलिए, ठीक है, हाथ उठेगा और खड़े होकर बोलेंगे, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, तो पता कैसे चल पाएगा कौन ज्यादा आंसर दे रहा है? मुंह से बोलोगे तो सब बोल देगा। अभी हमारे पाठ्यक्रम में कितनी भाषा सम्मिलित है? वेरी गुड, 3 पहले उठाए 3 लोग का, बोलो। वेरी गुड, 4 भाषा सम्मिलित है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, कौन से, हिंदी क्या है? हिंदी कौन सी भाषा है? यस, राजभाषा है। हिंदी कौन सी भाषा है? राजभाषा है, ठीक है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के कौन सा अधिनियम बना था? हाँ, पहले मुझे पूछा हुआ है, 1963 में अधिनियम बना था। वेरी गुड, जिसका हाथ पहले उठेगा हम उसी से बोलेंगे। कौन से अनुच्छेद में? यस, यहाँ 343 से 351। वेरी गुड, बैठ जाइए। हिंदी दिवस कब से मनाया जाने लगा? पहले वहां हो गया 1949। बाय मिस्टेकली मैं 39 बोल दी थी, 39 बोल दी थी, 39 बोला, आपको 49 बोलना है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाना शुरू हो गया। बैठ जाइए। हिंदी सप्ताह कब मनाते हैं हम लोग? हिंदी सप्ताह हम लोग कब मनाते हैं? जल्दी, 7 सितंबर से सप्ताह बोल रहे हैं, यस, 14 सितंबर। क्विक रहना, वेरी गुड, सिट डाउन। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी दूसरा, अभी आप हमें ये बताइए कि प्राचीन हिंदी का काल क्या था? वहां हाथ उठा पहले, 1500। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आप आधुनिक काल का समय बता सकते हैं? वेरी गुड, सो मच स्टूडेंट लेवल करेक्ट आंसर भाई। हाथ उठा लिया, करेक्ट कौन दे रहा है वो नहीं मालूम है, लेकिन सो मच स्टूडेंट रेज अप द हैंड। बताइए 1800 से
प्राकृत, वेरी गुड वेरी गुड। अभी प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई थी? हाँ पूछा उधर। वेरी गुड, बोलो वो भी बोलो। अपभ्रंश, क्या बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी 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 हिंदी का प्रिय प्रवास जो हरिओम जी द्वारा लिखा गया है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन दे रहे, हिंदी, खड़ी बोली, वैदिक संस्कृति, व्यापक संस्कृति। हरिओम जी का नाम आप लोगों ने 9th 10th में भी सुना होगा, सुना है ना? हरिओम जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? खड़ी बोली, हिंदी, व्यापक संस्कृति,